अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना हो गई है और पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ अपने 4 टी20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 22 मई से जो है वो उसका स्टार्ट होना है। और ये वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक तैयारी का सेशन भी हो सकता है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दे और फिर वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो इसी तरीके से शुरू करे और वर्ल्ड कप में एक अच्छे नोट पर अपना स्टार्टअप ले। इंग्लैंड में टी20 वर्ल्ड कप टी20 सीरीज़ खेलने के लिए मेंस टी20 टीम तो गई है। इससे पहले वुमेंस टी20 टीम वहीं पर ऑलरेडी मौजूद है और वो भी 4 टी20 सीरीज़ पर मुश्तमिल टी20 मैचेस जो हैं वो खेल रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड की ख़वातीन की जानिब से पाकिस्तानी ख़वातीन को 4 मैचेस की सीरीज़ में 3-0 से बरतरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तानी वुमेंस की कारकर्दगी उतनी बेहतर ना हो सकी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानी मेंस टीम वुमेंस टीम के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें कैप्टन बाबर आज़म और जो मैनेजर जो है वो वहाब रियाज़, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों ने उनके साथ मुलाकात की और उनकी मुलाकात करके उनके हौसले बढ़ाए। लीड्स में पाकिस्तान गया है और वुमेंस टीम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, तो होटल में ही उनकी मुलाकात हुई और कुछ गपशप हुई और उनके साथ जो है वो उनका हौसला बढ़ाया गया, उनको बताया गया कि किस तरह जो है वो खेला जाए। ये थोड़ा बहुत पुशबैक होना बहुत ज़रूरी है, इससे थोड़ा बहुत जो है वो ख़वातीन को भी हिम्मत और हौसला मिलेगा। और 3 मैचेस तो खेले जा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड की ख़वातीन जो हैं वो बरतरी उनको हासिल है। पाकिस्तानी वुमेंस टीम जो है वो अपना आखिरी मैच खेलेगी और होप फॉर द बेस्ट के लास्ट जो एंड होता है ना वो बेहतर हो, तो सब बेहतर ही होता है, तो एंडिंग जो है वो बेहतरीन नोट पर होनी चाहिए। पाकिस्तानी वुमेंस की तो बात हमने की, मेंस टीम भी जो है वो गई हुई है और उनका मैचेस भी 22 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। उनके 22 तारीख से मैच स्टार्ट होंगे, जो तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 22 तारीख, फिर उसके बाद 25, 28 और 30 मई को खेले जाने हैं ये इंग्लैंड में। और पाकिस्तान के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो टी20 के लिए बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी दिखाकर वर्ल्ड कप का स्टार्ट ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई हैं। पहली बार ऐसा तारीख में हुआ है कि पाकिस्तानी टीम के लिए रेड बॉल का अलग और वाइट बॉल का अलग से कोचेज़ जो है वो मुकर्रर किए गए हैं और ये एक डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप से पहले जो ये तजुर्बा किया गया ये बेहतर हो, क्योंकि जो वाइट बॉल और रेड बॉल के डिफरेंट कोचेस हैं और इनके अलावा जो है वो अज़हर महमूद को भी जो है वो कोचिंग टीम का हिस्सा बनाया गया है। गैरी क्रिस्टन को जो है वो टी20 का कोच बनाया गया है और उनका पहला इम्तिहान ऑफ कोर्स टी20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में शुरू होगा वो होगा। और ऑस्ट्रेलियाई जैसन गैलिसी को रेड बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। इसी तरह अज़हर महमूद तीनों फॉर्मेट्स में असिस्टेंट कोच होंगे और ये तकर्रियाँ जो हैं वो तकरीबन 2 साल के लिए की गई हैं। 2 साल जो है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टेड हुए हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम को पहले भी जो फॉरेनर्स कोच जो हैं वो मिल चुके हैं, कोच कर चुके हैं और पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ के अदवार में तो बेहतरीन रही है, कुछ के दौर में जो है वो पाकिस्तान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद है कि जो है वो इस दफ़ा कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि इस दफ़ा जो कोचेस हमने रखे हैं, स्पेशली अगर टी20 की बात की जाए तो गैरी क्रिस्टन का ये बयान भी सामने आया था कि पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम उभर कर सामने आएगी और उसको बेहतरीन टीम बनाया जाएगा। तो वो अपने दावों पर कितना पूरा उतरते हैं ये तो हमें टी20 वर्ल्ड कप में ही दिखेगा। या आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हम फ़ौरन से रिज़ल्ट की तवक्को रखना शुरू हो जाएँ, थोड़ा टाइम लगता है और टाइम के बाद ही चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट के टीम के लिए ये कोचेस बेहतरीन होंगे। इसके अलावा बुध को मैच है लीड्स में और एक बुरी खबर जो बैड न्यूज़ बताई गई है कि वहाँ पर 75% बारिश का इम्कान है, यानी बारिशें जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाली क्रिकेट टीम का। तो वहाँ पर भी 75% बारिश जो है वो हो सकती है और अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच, वही बात है, ड्रॉ हो जाएगा और हम मैच नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस दफ़ा हम जो है वो पाकिस्तानी कौम मैच ज़रूर देखना चाहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी जो टीम है वो कितना पानी में है, पाकिस्तानी टीम की कितनी तैयारी है, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर है इससे हमें भी अंदाज़ा होगा
कि किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान उस पर पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट करनी है ज़ाहिर है उस हवाले से भी जो मैनेजमेंट है उसको अंदाज़ा होगा कि कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कितना जो है वो फिट है और किस तरह जो है वो अमेरिका में कौन सी किस तरीके की सिचुएशंस होंगी, कंडीशन होंगी और उसके हवाले से किसको रखना और किसको निकालना होगा। तो इंग्लैंड के साथ जो ये 4 T20 मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के भरोसे पर, इन्हीं के सर पर जो है वो हमें पता चलेगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया जाएगा, किन किन जो लड़के हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि 22 मई को बारिश ना हो और हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें, एक अच्छा मुकाबला देख सकें, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है T20 की बेहतरीन टीमें हैं और इंग्लैंड भी अच्छी खासी टीम है, होम ग्राउंड है, उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास और फेवर भी मिलेगा ज़ाहिर है अपने होम ग्राउंड का। तो होम ग्राउंड भी है, होम क्राउड भी है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड में कैसा परफॉर्म करता है। सो इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो भी आती होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बड़ी खबर से फ़िलवक्त इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।